इस वीडियो में आपको क्लास 12th केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 10 से लेकर 12 तक आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 13 से और 14 ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 है ये आपका केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और ये 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 और 17 ये आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 वोल्ट, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 2 ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, ऐसा यूनिट बतानी है मोलर कंडक्टिविटी की, तो ये होती है SM² मोल इनवर्स, यानी कि सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3 द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इज, यानी कि जो हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, इंक्रीज विद डी इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि वो बढ़ जाएगी यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो। क्वेश्चन 4 द और दैट आर कंसनट्रेटेड बाई फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आर, तो आपको जो उस और का नाम बताना है तो उसको और का नाम क्या होगा, सल्फाइड, ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे सल्फाइड। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन 5 का देखिए फिलिंग द ब्लैंक से डैश इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर बताना है तो ये होगा बॉक्साइट। क्वेश्चन 6 ये भी फिलिंग द ब्लैंक से यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू डिकम्पोज इज नोन एज, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, तो इसका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। क्वेश्चन 7 ये वन वर्ड जो है क्वेश्चन है विच ओबे रोल्स लॉ इन ऑल स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कौन जो है रोल्स लॉ को फॉलो करता है, तो ये है आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन 8 ये भी आपका वन वर्ड का है नेम द एलिमेंट विच एग्जिबिट बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सिमिलरिटी, यानी कि कौन सा एलिमेंट है जो वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो है सिमिलरिटी जो है सेम सिमिलरिटी है उसके अंदर, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट। उनको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं इनमें से कोई एक का जो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कौन सा जो है ट्रांजिशन एलिमेंट का एक एग्जांपल आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 9th में देखिए यहाँ पे असर्शन टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कि मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद चेंज इन द टेम्परेचर, तो ये जो स्टेटमेंट क्या ट्रू है। रीजन है यहाँ पे मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बिल्कुल सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 10 व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रेशर इन केस ऑफ गैस, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। आपको प्रेशर की जो ऐसा यूनिट बतानी है कि जो प्रेशर होता है इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन 11 डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो इसका आंसर है एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू ऑक्यूर, यानी कि वह कम से कम एनर्जी होती है जो एक किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन 12 डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जाम्पल, आपको जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बतानी क्या होती है, एग्जाम्पल भी देना है। तो इसका आंसर है देखिए यहाँ पे द रिएक्शन विच नॉट फर्स्ट ऑर्डर, जो वो रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है बट बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन वो बिहेव करती है यानी कि उसकी तरह जो है दिखती है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, उसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है लेकिन वो बिहेव करती है उसकी तरह। तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। क्वेश्चन 13 ड्राई सेल बतानी क्या होता है, ड्राई सेल द ड्राई सेल कन्वर्ट द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अंडरगो रिडक्शन ऑक्सीडेशन जिसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैथोड एंड एनोड,
सम ड्राई सेल कैन बी रिचार्ज वाइल अदर कैन बी यूज ओनली वंस। कुछ ऐसे ड्राई सेल होते हैं जो रिचार्ज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो ये ड्राई सेल क्या होते हैं, रिचार्ज वाइल ड्राई सेल कैन बी रिचार्ज अदर कैन बी यूज ओनली वंस। कुछ ऐसे होते हैं जो यूज़ कर सकते हैं बार बार, कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद उनको फेंकना पड़ता है। क्वेश्चन 14, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज थाई जो है थाइनाइल क्लोराइड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। इफ द डिकम्पोजिशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे टाइम हाफ दे रखा है 60 मिनट। टी हाफ निकालने का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में के, लेकिन हमें के की वैल्यू निकालनी है तो के की वैल्यू हो जाएगी 0.693 डिवाइड में टी हाफ, टाइम हाफ। टाइम हाफ की जगह मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे 60। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.11155 मिनट इनवर्स। सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो सेकंड में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 का देखिए, यहाँ पे केस स्टडी टाइप का जो है क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, इसको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि वाई ZN CD एंड HG आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम ZN CD और HG को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलते? तो इसका आंसर है ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट हैविंग इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल। यानी कि जिनके अंदर इनकम्प्लीट जो है फील्ड डी ऑर्बिटल होता है उन्हीं को बोलते हैं। बट ZN CD एंड HG जो है उनके अंदर कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए उनको जो है हम रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए हम उनको जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ऐसी कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। ऐसी जो है मेटल का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में जो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है बी, पार्ट बी, विच एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है डी ब्लॉक के अंदर, ये है मैग्नीज। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होती हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करती हैं? आंसर है ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल स्टेट ऑक्सीडेशन in their compounds because there is very small energy difference between n-1d and ns orbital। यानी कि इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है बहुत कम होता है। कौन कौन से ऑर्बिट के बीच में? n-1d और ns के बीच में। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n-1d ऑर्बिटल एज वेल एज ns ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसलिए जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पार्ट करते हैं। दस ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए जो इनकी है ऑक्सीडेशन स्टेट तो वेरिएबल है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवेलेंट आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एटॉमिक नंबर दे रखा है 25। इसका जो है यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+1 ना सॉरी n+2, √n × n+2। यहाँ पे n की वैल्यू अपने पास है 5 प्लस में 2 यानी कि 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 का स्क्वायर रूट है 5.92 BM। क्वेश्चन 16, डिफरेंशिएट करना है आपको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज रोल्स लॉ परफेक्टली। ये जो है रोल्स लॉ को जो फॉलो करते हैं। दैट मीन्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फॉलो रोल्स लॉ। ये रोल्स लॉ को जो फॉलो नहीं करते हैं। यूजुअली ड्यू टू सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन डिफरेंस कंपोनेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 17, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले देखिए प्राइमरी बैटरीज आर नॉन रिचार्जेबल बैटरीज दैट जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन। ये नॉन रिचार्जेबल जो है बैटरी होती हैं जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करती है केमिकल रिएक्शन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंडरी बैटरीज आर रिचार्जेबल बैटरी। ये रिचार्जेबल बैटरी होती है दैट कैन स्टोर एंड रिलीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी मल्टीपल टाइम्स। और ये जो है अपने अंदर एनर्जी को स्टोर रखती हैं और बहुत से टाइम यानी कि कई बार जो है इनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी जो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें।
अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है टोटल जो है आपको अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ग्रुप्स कितने हैं और पीरियड्स कितने होते हैं और टोटल एलिमेंट कितने हैं अपने पीरियोडिक टेबल में। आपको अभी बताना है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड्स हैं और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और भी अगर वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का जो है नाम दिख रहा होगा, यहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।